हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। भाई, जैसा आपको पता होगा, प्रमिला का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। वो लगभग कई महीने हो चुके हैं उस चीज को। तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग थी और पहले आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया हो, तो 14 अक्टूबर की दिखा रहा था। पहले कुछ और थी लेकिन फिर वो चेंज होकर के 14 अक्टूबर हो गई। लेकिन अब 14 अक्टूबर को भी उसकी कोई हियरिंग वगैरह की कोई अपडेट नहीं मिली कि हियरिंग हुई नहीं हुई। तो क्या हुआ, किसी को खबर नहीं पता चली। उनको पता होगा जो पिटिशनर वगैरह है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं भी इसको देख ही रहा था, मेरे पास एक लड़के ने भेज दी जी देखो इसमें तो कुछ और ही आ रहा है। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि देख के फिर वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने कंप्लीट देख लिया, मैं वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है। यहाँ पे आप कई तरीके से सर्च कर सकते हो केस का। अगर आपको नंबर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नंबर नहीं पता तो सबसे आसान है पार्टी का नाम। लेकिन ये पता होना चाहिए जो पार्टी है वो रिस्पोंडेंट कौन है और पिटिशनर कौन है। तो अब जो रिस्पोंडेंट है अब वो परमिल्ला है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ सरकार और जो बच्चे हैं वो गए हैं। पहले पिटिशनर थी परमिल्ला, तो मैंने ये सर्च करके निकाल दिया। वैसे मेरे पास केस नंबर भी था लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गए। अब इससे क्या हुआ, इससे परमिल्ला से संबंधित जितने भी केस है सारे आ जाएंगे। और अगर मैं नंबर डालता, डायरी नंबर या केस नंबर, तो आता केवल वही केस। अब आ गए सारे। अब देखो कितने सारे केस हो गए। ये ऊपर वाले दो केस तो छोड़ देना, ये तो कोई और है। इसके बाद जो केसेस है वो है प्रमिला से संबंधित। कौन से? ये वाले केस 3, 4, 5, 6, 7। ये जो है प्रमिला से संबंधित केस है। ये मेन केस है जो प्रमिला के खिलाफ एचपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। ठीक है, एसएलपी नंबर आपके सामने है। रजिस्टर्ड हुआ था ये 29/8/2025 को। फाइल कर दिया था जुलाई में, लेकिन ये हुआ था अगस्त में जाकर के रजिस्टर्ड। ठीक है जी, एसएलपी नंबर वगैरह इसके मिल गए थे। अब एक केस, ये कोई लड़की है सुमन, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है। इन्होंने एचपीएससी परमिला इन सबके खिलाफ इसमें पार्टी बने हैं। दूसरा मनीष किशोर, ये भी सेम वही है, पार्टी बना है इनके खिलाफ। नेहा रानी के नाम से है, ये भी पार्टी बने हैं। और ये दीपक जैन, और ये भी पार्टी बने हैं। सभी का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, पहले अगर यहाँ से शुरू करें परमिला वाले से क्लिक करते व्यू, देखो अब इसमें देखो क्या है जो चीज मैं आपको बता रहा था। केस रजिस्टर्ड कब हुआ था? ये तो फाइल तो हुआ था 17/7/2025 को। वेरीफाई हुआ 21/8 को। और रजिस्टर्ड डेट जो मिली, मतलब नंबर जो मिला वो मिला 29/8 को। और वैसे 26/8 को ये लिस्ट एक बार हो गया था, लेकिन बस उस दिन कुछ नहीं हुआ, स्टे हो गया और उससे आगे फिर चल दिया। उसके बाद इस पे डेट आ गई थी, फिर उसके बाद 14 अक्टूबर की डेट दिखाने लग गया था इसके ऊपर। ठीक है जी। तो 14 अक्टूबर डेट दिखाने लग गया था, लेकिन 14 अक्टूबर को पता चला कि कुछ नहीं हुआ। अब देखो, यहाँ पे देखो जो स्टेटस है, ये यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, मोशन हियरिंग लिख रहा है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है कैटेगरी। अब यहाँ पे लिस्टिंग डेट और नेक्स्ट डेट कुछ भी नहीं है, टेंटेटिव डेट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। चलो, यहाँ नहीं दिखा रहा, नीचे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात जो ध्यान देनी है, यहाँ पे कैवियट फाइल की हुई थी अविनाश शर्मा एडवोकेट, किसकी तरफ से? वो है इनकी तरफ से, बर्मिला की तरफ से। ठीक है जी। और पिटिशनर कौन है? पिटिशनर इसमें है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पिटिशनर है। तो ये तो हो गया इसका। अब यहाँ पे आओ, लिस्टिंग डेट। अब लिस्टिंग डेट में अगर आते हैं हम, तो यहाँ पे देखो सिर्फ वही डेट की जिक्र है जो डेट इस पे एक बार लिस्ट हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट डेट वगैरह या कोई भी इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा। ठीक है। बस ये नोटिस वगैरह है, ये सब इशू हुए हैं। लेकिन ध्यान देने की जो बात है वो ये है, इसकी जो डेट आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से, जो नोटिस ऑफ मोशन था वहां पे एक चीज लिख के आ रही है, देखो दिखाऊं, रिटर्नेबल एक वर्ड वहां पे है। यहाँ पे अगर बात करें, देखो ये रहा, नोटिस रिटर्नेबल। अब यहाँ पे वैसे स्टे है, और यहाँ पे रिटर्नेबल डेट क्या है? 10 तारीख तक डेट थी इसकी रिटर्नेबल की। सभी में देखो जितने भी नोटिस हुए हैं सारे रिटर्नेबल नोटिस थे। और 10 तारीख को ये लास्ट इसकी वो थी। ठीक है, इश्यू हुए थे 3/9 को। और जो डेट थी वो थी आपकी, क्या बोलते हैं, 14 अक्टूबर की। लेकिन अब इसमें यहाँ पे देखो, लेटर फॉर सर्टिफाइड कॉपी रिटर्नेबल नोटिस, ये सर्टिफाइड कॉपी वगैरह थी। तो जो ये सब चीजें थी, अब इस पे आ जाओ इसके ऊपर। अब मैं बारी बारी आपको सारा दिखाता हूँ, लास्ट में इसका बता दूंगा कि अब क्या हुआ क्यों नहीं इसकी डेट और कब अगली डेट है। यहाँ पे देखो, इन बच्चों ने केस फाइल कब किया? इनका रजिस्टर्ड हुआ जी 2/9/2025 को।
ध्यान देने की बात है। इन्होंने केस फाइल किया 5/8 को, वेरीफाई हुआ 25/8 को, और रजिस्टर्ड हुआ 2/9/2025 को। ये जो नंबर मिला वो डायरी नंबर तो मिल जाता है, एसएलपी नंबर मिला, ठीक है जी। ये हुआ 2/9/2025 को, यानी कि ये पार्टी बने इसमें, ठीक है। अब इनकी भी वही सेम है, यहाँ पे वही पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे देखो पेंडिंग दिखा रहा है, टेंटेटिव डेट कोई नहीं दिखा रहा है इसके ऊपर। ये पिटिशनर इसमें टोटल 25 है, इन्होंने इसके खिलाफ गए हैं, ठीक है। इनके एडवोकेट यहाँ पे देख लो ये रे, और रिस्पोंडेंट के एडवोकेट ये। यहाँ पे अब अगर बात करें डेट की, लिस्टिंग डेट, यहाँ पे वही चीज है 26 तारीख जो नॉर्मल उस केस की थी, जो उस केस थी वही है, उसके अलावा कोई डेट नहीं है, ठीक है जी। वही नोटिस वगैरह सब कुछ इसमें वही चीज है और कुछ भी नहीं है। कैविएट जो है एक्टिव है, और वो कैविएट लगाई थी परमिला की तरफ से। अविनाश शर्मा उसमें एडवोकेट है, एलपीए ये थी उसकी, ठीक है जी। तो ये इसके साथ लिंक की गई थी, तो कैविएट उसने लगाई थी क्योंकि ताकि उसका पक्ष सुना जाए। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये होगा सुमन का, ऐसा ही है मनीष का। फटाफट दिखाता हूँ, देखो इसका भी वही है। इन्होंने 1/9/2025 को रजिस्टर्ड हुआ केस, फाइल किया था 5/8 को, इनका भी पेंडिंग है। इसमें पिटिशनर सबसे दूसरे नंबर पे 65 पिटिशनर है। इसके अलावा इसकी भी कोई डेट अभी दिखा नहीं रहा यहाँ पे। और अब आ जाओ नेहा रानी, इस केस में आपको देखना ये भी 2/9 को हुआ है, और इसमें देखो पिटिशनर, ये देखो 149 पिटिशनर है। रिस्पोंडेंट ये है, ये रिस्पोंडेंट वो जिन्होंने इसकी तरफ से, मतलब जो परमिला की तरफ से कुछ कुछ लगा लो, वो रिस्पोंडेंट भी इसमें है। ये इनके कैविएट के, और ये इनके अक्सर सक्सेना रिस्पोंडेंट की तरफ से जो रिस्पोंडेंट है उनके। और इनका पिटिशनर भी कौन, इनका एडवोकेट भी कौन है, नताशा डालमिया, मोस्टली का यही है, ये फीमेल एडवोकेट है, नताशा डालमिया। और लास्ट है इसका ये वाला दीपक जैन। अब दीपक जैन देखो, दीपक जैन यहाँ पे देखो, अभी जो इसने जो केस फाइल किया है वो किया है 6/9/2025 को, ठीक है, हुआ है फाइल। अभी इसका एसएलपी नंबर नहीं मिला, इसकी कोई डेट नहीं मिली, कुछ भी नहीं, इसका खाली है। तो अब ये भी लिस्ट होना इसके साथ ही। इसमें देखो पिटिशनर कितने हैं, देखते जाओ कितने, 154, इससे भी ज्यादा। इन्होंने एडवोकेट कौन किया, अक्षय सक्सेना। लिस्टिंग डेट क्या है, इस लिस्टिंग डेट इसमें कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लेट, इसको अभी तक नंबर नहीं मिला, ये अटैच नहीं हुआ उसके साथ अभी। जैसे इसको अटैच नंबर मिलेगा ये भी अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेरा मानना है, तो मेरा मानना यही है कि अभी इसके ऊपर शायद और शायद नवंबर की डेट आएगी, उससे पहले इसकी सुनवाई होने की संभावना नहीं है, ठीक है। वैसे स्टे है मामला, और ये जो केस नया है दीपक जैन का, ये भी लिंक इसके साथ हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर कोई टेंटेटिव डेट दिखाई देगी। 14 तारीख की जो डेट थी उसमें कुछ भी नहीं है, शायद उसमें सुनवाई भी नहीं हुई, ठीक है। तो जो ये देख रहे हैं बार बार कि जी क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, तो कोई इतना ज्यादा वो मत सोचो कि जी क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे केस इसमें साथ अटैच हो चुके हैं, ये रह रहा है, ये भी अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो सुनवाई है वो जहां तक है नवंबर में ही होगी, उससे पहले होने के चांसेस नहीं है। बाकी एक्चुअल कारण कि क्या कारण रहा नहीं होने का, वो बता सकता है वकील। अब वकील से मेरा संपर्क हो नहीं पाया क्योंकि भी ये भाई इनसे कोई संपर्क है नहीं। हाँ, पिटिशनर से किसी से संपर्क होगा तो जरूर बता दूंगा, कुछ पता चलेगा। बाकी ये मैंने अपने दिखा दिया आपको, ये केस अटैच है इसके साथ, क्योंकि आप लोग केवल जानते हो परमिला को, लेकिन इसके साथ बहुत सारे केस अटैच हो चुके हैं, एक नया केस है ये, ठीक है जी। तो ये थी अपडेट कि अभी इसकी सुनवाई नहीं हुई है, और नवंबर में इसकी सुनवाई होने की संभावना, भी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। तो बाकी जब तक नहीं हो रहा, स्टे है, तो जो जैसा है स्थिति रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपको दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।